बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू क्या है जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। तहरीक लब्बैक के हवाले से एक ख़बर है और तहरीक लब्बैक के हवाले से बुरी ख़बर है। तहरीक लब्बैक के कुछ लोगों को सज़ा हुई है और इस पर जो है वीलॉग में बात करेंगे। और कुछ हम बात करेंगे कि इस वक्त आलमी सतह पर क्या हो रहा है। हमने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब दुनिया का अमन और जो तेल की कीमतें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से जो है वो बिल्कुल अब मामलात जो भी हैं वो आगे बढ़ेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मुस्बत होता है तो तेल की कीमतें कम होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जंग की बात करते हैं, तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। और इसी तरह अब जो इम्पोर्टेंट ख़बर आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मुआहदा होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा और ईरान के जवाब का चंद रोज़ इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो 14 नुकात फराहम किए गए थे, ये कायदे आज़म के 14 नुकात की बात नहीं हो रही। ये वो 14 नुकात हैं जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हवाले से जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान की कोशिशें हैं या दीगर जो ममालिक हैं, मिस्र है या फिर तुर्की है, उनकी कोशिशें हैं। तो उन कोशिशों पर जो अब तक पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक ये 14 नुकात जो है वो बनाए गए हैं और इस पर अब जवाब जो है चल रहा है, भेजे जाते हैं, पूरे नहीं होते दोबारा। लेकिन ख़बर क्या आई है? ख़बर ये आई है कि ईरान जो अमेरिका ने चीज़ें भेजी हैं या अमेरिका ने जो अपने नुकात भेजे हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए भेजे हैं। और पाकिस्तान के ज़रिए कौन लेकर गया है ये भी आपको बता दें कि मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो ईरान गए कल और ये तमाम चीज़ें वहाँ पर उन्होंने ईरानी जो हुकाम हैं उनको दिए और जिसकी तस्दीक जो है वो की गई है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो डील करने के लिए बेताब है। और लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है, जो सिनेरियो है उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि ईरान तो डील करने के लिए उस तरह बेताब नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डील करने के लिए बड़े बेताब नज़र आ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ जो है वो गिर चुका है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुश्किलात का सामना है। और लेकिन अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान डील के लिए बेताब है और फिर साथ ईरान को ये कहते हैं कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अब मसला क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को बचाना चाहते हैं और इसराइल को बचाना इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि इसराइल जो है वो उनका वो क्या कहते हैं उसका लेह पालक है। और इसराइल और ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमने ईरान को जोहरी हथियारों से जो है वो पाक नहीं किया तो ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक कर सकता है और वो जोहरी अटैक होगा। तो ये कुछ मामलात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि जंग जो है वो उसको 3 माह हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो सीज़ फायर भी है। आबनाए हुर्मुज़ उस तरह नहीं खुला, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप चीन भी गए तो वहाँ भी ये बात हुई कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुलना चाहिए, लेकिन अब तक जो है वो नहीं खुला। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है, लेकिन ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रहा। ईरान की जो सिचुएशन है वो डू और डाई की सिचुएशन है और ईरान जो है वो इस वक्त किसी भी तौर कंप्रोमाइज़ करने के लिए अमरीकी शराइत पर तो तैयार नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को एक और अच्छी डील दे रहे हैं, ना माना तो बहुत बुरा होगा। अब जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और जो हालात हैं आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। अब जो मोहसिन नकवी हैं वज़ीर दाखिला, ईरान गए और उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई और इस हवाले से एक हफ़्ते से भी कम वक्त में अगर देखा जाए तो वज़ीर दाखिला का ये दूसरा दौरा है, तेहरान है। और 28 फरवरी को जो अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग में पाकिस्तान ने बड़ा अहम और मस्बत रोल और अहम सालिस का किरदार अदा किया और जिस पर दुनिया, आलमी मीडिया पाकिस्तान का हमें मोतरफ़ नज़र आया। लेकिन जो इम्पैक्ट है जो सीज़ फायर का वो इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा उसकी वजह मैंने आपको पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसको जो है वो ख़राब कर रहे हैं। अब ईरानी जो हुकाम है
वो तो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट आता है कि वो कहेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म के मुआहदे करने हैं, अमन मुआहदा करना है, तो ईरान जो है अमरीकी शराइत पर यह मुआहदा नहीं करेगा। अब ख़बर यह भी आई है कि ईरान से जो मुमकिन डील की तजावीज़ हैं, उनमें ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। और अमरीकी जो न्यूज़ वेबसाइट है एक्सियोस, उन्होंने ये दावा किया है ज़राए के हवाले से कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा के लाहे अमल पर जो है वो इख्तलाफ है। और रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू जो है उनको मुज़ाकरात के हवाले से शदीद शकूक व शुबहात हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की अस्करी जो सलाहियत है उसको मज़ीद मजबूत कमज़ोर करने और जंग दोबारा शुरू करने के हामी जो है वो नेतन्याहू नज़र आते हैं। और ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं और लेटर ऑफ इंटेंट पर अमेरिका ईरान दस्तखत करेंगे ताकि बाज़ाब्ता जंग का खात्मा हो सके और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू किया जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर अहम मामलात पर गौर होगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये देख रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, वो अपनी खोई हुई मकबूलियत को हासिल कर सकें, तो उनको नेतन्याहू को सेट असाइड करना पड़ेगा। अगर वो नेतन्याहू को सेट असाइड नहीं करेंगे तो कभी इम्कान यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज हो सकता है। और यही एहतजाज शायद डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसको भी ले डूबे, क्योंकि अमेरिका को जंग में धकेल कर आप जो है वो अमेरिका की बेहतरी के लिए कोशिश नहीं कर सकते। तो दूसरी खबर जो हमने आपको बताई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। और TLP ज़िला खुशाब के जो अमीर हैं सरदार ज़मरुद ख़ान बलोच और उन समेत जो 15 कारकुनान हैं उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जो है वो 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और नायब अमीर ज़िला खुशाब अल्लामा नूरुल हसन हाशमी समेत दर्जनों जो है वो कारकुन जो है वो गिरफ़्तार हैं। और खुशाब के जो PP 83 से नून लीग के उम्मीदवार हैं, उसके हवाले से तहरीक लब्बैक ये दावा कर रही है कि उनको बिला मुकाबला जो है वो जितवाया गया। और TLP ये कह रही है कि मुखालफिन को जेलों में डालकर इलेक्शन जीतना जो है वो जमहूरियत नहीं है। तो ये कुछ अहम मामलात हैं। लेकिन कल के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कल कराची में मुलाकात हुई है और वहाँ पर इन चीज़ों पर बड़ा तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कल मैंने वीलॉग किया था तो उसमें मैंने आपको बताया कि दोबारा जो है वो अब मुज़ाकरात और बातचीत जो है वो शुरू हो रही है, ताकि जो इस वक्त तहरीक लब्बैक के हवाले से ख़ास तौर पर जो उन पर जो डिमांड है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कि जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को खोला जाए। और ये डिमांड की जा रही है कि जो मुंजमद अकाउंट्स हैं उनको बहाल किया जाए, गिरफ़्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो वज़ारत दाखिला का एक पाबंदी का लेटर है उसको वापस लिया जाए। तो ये डिमांड्स हैं TLP की और अब देखते हैं कि इस पर क्या जो है वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बातचीत जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। और क्योंकि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको ब्रेक लग गई थी, लेकिन अब क्योंकि वो मामला हल हो चुका है, हल की तरफ जा रहा है, तो अब गवर्नमेंट जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कर रही है। क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक कमेटी बनाई थी और तलाल चौधरी जो कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला हैं उनको ये ज़िम्मेदारी दी थी। और इसमें जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के वफ़द के उनसे बातचीत जो है वो हो रही है। और मुमकिन यही है कि ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस कमेटी के इजलास जो है वो होंगे और उसमें मज़ीद क्या हो सकता है, क्या रिलीफ़ जो है वो TLP को मिल सकता है, उस पर भी बातचीत होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।